के बाद पीपल्स पार्टी को और आवाम को इंसाफ के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉलीपॉप दिया। उनको सिर्फ ये तो कह दिया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की, जो मुजरम थे, जिन लोगों ने उसको मैनिपुलेट किया, जो जज उसमें इन्वॉल्व थे, जो ब्यूरोक्रेट उसमें इन्वॉल्व थी, जो उसमें जनता इन्वॉल्व थी, जो उसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, उनका नाम हम मुतालबा करते हैं इस फोरम से कि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आए उन तमाम लोगों का नाम लिखा जाए कि कौन कौन मुजरम थे भुट्टो को फांसी देने में, किन किनों ने साजिश की, उनको भी बेनकाब किया जाए। या फिर वरना हम यही समझेंगे कि जैसे हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा था कि हम आपको इबरतनाक मिसाल बना देंगे, और वो उनको इबरतनाक मिसाल बनाया गया और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी आलाकार बनी। और 45 साल गुजरने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर नहीं हुई कि उन गासबों का, उन डिक्टेटरों का और उन जालिमों का और जाबरों का नाम ले सके। तो हमें ये उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उनको अगर सुप्रीम कोर्ट के जज उसका नाम नहीं लेते तो अब हमारे दरमियान मौजूद हैं नासिर शाह साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून कनाडा के। उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में इजहार ख्याल करें। जब भी कोई हमें अच्छा लीडर मिलता है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से लोग बहुत अपसेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमारे बीच हमारे फोकल पर्सन और प्रेसिडेंट जो है जनाब जवेद गुजर साहब भी बैठे हुए हैं और सारे दोस्त बैठे हुए हैं, अलवी साहब भी आए हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, मुसद्दक और सारे दोस्त जो है, मुजैया साहब और शाकर साहब, सारे दोस्त जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मलक अरफान साहब हमारी कम्युनिटी की शान जो माशाल्लाह, और आपको पता है हर जगह पहुँचे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल पार्टी के लिए बहुत काम किया है और हमेशा पीपल पार्टी के साथ मिलके एक आवाज़ बने हैं। उन्होंने मजदूर को उस वक्त शऊर दिया जब मजदूर जब अपने साहूकार को सलाम हाथ से करता था तो वो पांव से उसका जवाब देता था। जो रुके जो चले तो कोहे गरां थे हम, जो रुके तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, जो शहादतें उन्होंने दी, आज उन शहादतों की वजह से हम लोग सब सर्वाइव कर रहे हैं। और आज वो लोग जो उस वक्त उनको नहीं मानते, शायद आज वो हर बंदा कहता है कि हाँ यार भुट्टो साहब की वो शहादतें थी और वो सही थे। उन्होंने जो इस्लाम में इस्लामी यकजहती का मैसेज दिया था, ये उनके लिए सबसे जानलेवा साबित हुआ है। उन्होंने आलम इस्लाम को इकट्ठा किया है। अब हर बंदा पार्शली वो बात करता है, जी आज हम इकट्ठे होते तो फ़लस्तीन के साथ ये ना होता। भुट्टो शहीद ने जो अपना प्रोग्रेशन दी मुल्क की तरक्की के लिए, वो प्रोग्रेशन हमेशा मुल्क की तरक्की और जब तक पाकिस्तान कायम है उसके साथ हमेशा ज़िंदा रहेगी। आज पाकिस्तान के 70% हिस्से पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सर। 2 सूबों में हुकूमत है, 70% ऑफ द एरिया, सेनेट आपके पास है। कोई हुकूमत भुट्टो साहब के बगैर ना बन सकती है ना टूट सकती है। हम तो अब दुनिया से जा रहे हैं, हमें सच सच बता दो कि क्या आज ही की रात तुम हमें रुखसत करोगे? यार मोहम्मद ज़ारो कतार रोने लगे। उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा। भुट्टो साहब ने उससे कहा कि क्या ये मुमकिन है कि इस आखिरी मुलाकात में 1 घंटे की तौसीक कर दी जाए? मादाम आप बेवजह परेशान क्यों हैं मादाम? लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, अरे सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं। आप भी कहिए कि गरीबों में शराफत कैसी। बहुत जल्द वो एक दौर आएगा जब हमें जीस्त के एतवार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताजीम के मायार परखने होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झीले हैं। हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, अरे सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। छोड़ो इन तल्ख मुबाहिस से क्या हासिल। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब नासी की होगी। मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। मैं जहां हूं वहां तहजीब नहीं पल सकती। मुफलसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। जिए भुट्टो।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के अंदर उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया और आखिरी दम तक 1971 से लेकर आखिरी दम तक 79 तक भुट्टो साहब